आई एम रियली सॉरी। सबसे पहले वीडियो जो आज की लेट हो गई है, 3 बजे का टारगेट था कि 3 बजे वीडियो ये अपलोड करनी है, पर रिकॉर्डिंग के टाइम होते होते ही 5 बज गए हैं। तो पिछली वीडियो में हमने सारा जीआईसी को लेके टीसीएस की कैलकुलेशन करी थी, आपको सारी गवर्नमेंट रूलिंग्स दिखाई थी कि कैसे टीसीएस जो है वो लगेगा और उसकी क्या सारी कैलकुलेशन है क्या नहीं। तो अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो आइडिया लेना चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि कितना टीसीएस जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो सर अगर डायरेक्ट सीआईबीसी के थ्रू करें और टीसीएस मिला के ओवरऑल कितना पेमेंट होगा, हाउ मच टीसीएस विल बी अप्लाइड ऑन दिस वैल्यू। तो मुझे लगता है कि आप नंबर्स में जानना चाह रहे हैं एक्चुअली कि टीसीएस का हमें आइडिया दे दीजिए कि कितना एप्लीकेबल होगा। तो टीसीएस का आइडिया लेने के लिए देखिए ये रहा स्कोशिया बैंक की मेन वेबसाइट जो जीआईसी अकाउंट वाली है। अब आपको पता है जो 20835 जिसमें $200 एक्स्ट्रा लगते हैं उनके प्रोसेसिंग चार्जेस, ये मैंने आज की रेट में निकाला। जो गूगल पे जो रेट दिखा रहा है वो 1270 निकल कर आया है, और जो डिपेंडिंग अपॉन आप किस बैंक से करवाएंगे या आप किसी थर्ड पार्टी से कराएंगे, जो आपको डॉलर का रेट मिलेगा उसके हिसाब से ये वैल्यू निकल कर आएगी। अब क्योंकि हम इंडिया से पैसे भेज रहे हैं तो हम रुपी के हिसाब से रुपी के टर्म्स में कैलकुलेशन करेंगे। तो मैं कैलकुलेशन करने के लिए 1270 ले रहा हूँ, और यहाँ पर जो मेरे को डाउट पूछा था उस डाउट में 1283 ये नंबर लिया था। तो चलो कैलकुलेशन करने के लिए यही नंबर ले लेते हैं 1283000। अब इसमें से हमारा जो 7 लाख है वो गवर्नमेंट ने कर दिया माफ़, तो ये हमारे पास बचा 5,83,000। तो मोटी मोटी कैलकुलेशन ये है कि अब ये जो सारा अमाउंट है, अगर आपका ये एजुकेशन लोन से नहीं आ रहा है, अभी डिपेंड करता है कि ये एजुकेशन लोन से आया है कि नहीं आया। अगर मान लीजिए सारा का सारा अमाउंट एजुकेशन लोन से आया है, फिर तो सिर्फ 7 लाख तक नील और 0.55% लगेगा सिर्फ ऑफ दिस वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास 2 कैटेगरीज आ गई हैं कि ये जो आपकी जो फंड्स हैं ये एजुकेशन लोन से आए हैं कि नहीं आए हैं। तो मैं यहाँ पे 2 कैटेगरीज बना रहा हूँ कि मेरे पास जो एजुकेशन लोन से आया है कि नहीं आया। अगर मेरे पास एजुकेशन लोन से है, अब देखिए अगर एजुकेशन लोन से आपके पास 2 लाख आया है, फिर वो 2 लाख पहले 7 लाख में काउंट हो जाएगा, बिकॉज सरकार ने जो आपको पैसा दिया उसी पे टीसीएस सरकार वापस लेगी, दैट इसलिए वो परसेंटेज कम है। तो यहाँ पर अगर वो 1 लाख 2 लाख का लोन है, 3 लाख का लोन है, जैसे फॉर एग्जांपल नॉन कोलेटरल लोन है जिसमें बिना कोई सिक्योरिटी रखे आपको लोन मिल जाता है, उसकी जो मैक्सिमम लिमिट गवर्नमेंट ने सेट करी है वो 7.5 लाख है। तो अब वो 7.5 लाख में से आपको पूरा 7.5 लाख एक बार नहीं मिलता। आपकी अगर 2 साल की पढ़ाई है तो आपको 3.25 लाख मिलेगा फर्स्ट ईयर में, और अगर 1 साल की पढ़ाई है तो पूरा 7.5 मिल जाएगा। तो अब आपको देखो आपने फ़ीस भरनी है 1283, उसमें से आपको सिर्फ 3.25 3,25,000 का लोन मिलेगा। तो ये आपके पास 9,58,000 आपको अपनी तरफ से फंड करना पड़ेगा। तो अब इसमें ये भी चला गया और इसमें से और पैसे टोटल, इसमें से आप 7 लाख अगर माइनस करें तो हमारे पास जैसे 583 बच रहा है ना, तो इसमें वो लोन वाले पैसे भी हो गए, साइड में कैलकुलेशन हो गई उसकी भी, वो भी बीच में ही हो गए, 7 लाख वाले में ही वो कवर हो गए। तब हमें इस पर करना पड़ेगा 5% कैलकुलेट, राइट, सॉरी 0.5%। अगर हम अगर एजुकेशन लोन से 3.25 लाख आया है तो अभी भी हमें इतने अमाउंट पे ही 5% देना पड़ेगा। अगर पूरा का पूरा अमाउंट एजुकेशन लोन से आया है हमारे पास, फिर हमें रिमेनिंग अमाउंट पे सिर्फ 0.5% टीसीएस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 2 कैटेगरीज लेके चल रहा हूँ कि हम 2 कैटेगरीज में ही फॉल करेंगे, या तो हमारे पास पूरा का पूरा एजुकेशन लोन से आया है या पूरा का पूरा नहीं आया। अब अगर पूरा का पूरा एजुकेशन लोन से आया है तो मेरे पास इतनी अमाउंट बचती है जिस पे मुझे सिर्फ 0.5% टैक्स देना पड़ेगा। तो 0.5% ऑफ 5,83,000, तो ये मैं निकालता हूँ 583,000 मल्टीप्लाई विद 0.5 डिवाइडेड बाई 100, ये हमारा निकल कर आ रहा है ओनली एंड ओनली 2,915 रुपीज़, जो कि मेरा एक्स्ट्रा टीसीएस कटेगा। अब दूसरा है कि हमारे खुद के फंड्स हैं या फिर हमारा जो लोन है वो 7 लाख से कम है, तो उस केस में जो बची हुई जो एक्स्ट्रा 7 लाख के ऊपर की जो अमाउंट है उस पर हमें 5% टीसीएस लगेगा। ये रेट बढ़ने वाला था, 20% होने वाला था, अभी होल्ड हो गया, गवर्नमेंट की रूलिंग आ गई क्योंकि कुछ टेक्निकलिटीज़ थी जिसके लिए ये जो सारा आईटी सिस्टम है उनको टाइम चाहिए था। अगर आप उस पीडीएफ को डिटेल में पढ़ेंगे, पर ये 20% होने वाला है अब 7 लाख के ऊपर बड़ी जल्दी। तो 583,000 इंटू 5%, तो यहाँ से मैं इसका 5% निकाल रहा हूँ, ये हमारे पास निकल कर आ रहा है 29,150। अब ये अमाउंट ज़्यादा है, 29-30 हज़ार इज़ अ गुड अमाउंट। और
इतना TCS जो है वो कटेगा। तो अब आप अपनी कैलकुलेशन में जो आपका जिनका क्वेश्चन था 12,83,000, उसमें आप ये अमाउंट जोड़ दीजिए, ये आ गई TCS वाली वैल्यू 29,150 प्लस 128,300, ये निकल कर आ रहा है 13,12,150। और अभी दिस इज़ नॉट द फाइनल अमाउंट, इसमें और भी चार्जेस जुड़ते हैं, क्योंकि देखिए जो स्कोशिया बैंक तक पहुंचना है उनको है कि हमारे पास तो पूरा 20835 पहुंचना चाहिए, बीच में जो जो चार्जेस जहां जहां लग रहे हैं कट रहे हैं वो चार्जेस आपको खुद ही पे करने पड़ेंगे। तो ये दिस इज़ द अमाउंट, लेकिन अभी इसमें और भी चीज़ें ऐड होंगी, और वो और कितनी चीज़ें ऐड होंगी उसको समझने के लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये समझेंगे कि जब आउटवर्ड रेमिटेंस हो रही है तो यहाँ से जो पैसा हम बाहर भेज रहे हैं उसमें कौन कौन से चार्जेस कटते हैं। विद डिटेल मैं आपको अकाउंट स्टेटमेंट दिखा के मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा विद प्रूफ कि इस चीज़ के चार्जेस कटते हैं। वहाँ से फिर हम आइडिया निकालेंगे, इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनेगा, वहाँ से फिर हम आइडिया निकालेंगे कि ये अमाउंट कितनी होगी और टोटल ये कितना जाके बैठेगा, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा।